ऐसे बहुत से मशहूर गीत होते हैं जो लोगों की ज़बान पे चढ़ जाते हैं और आते जाते हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आपके दिल आत्मा में उतर जाते हैं, जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। आज हम ऐसे ही एक गीत लेकर आए हैं और इस गीत के पीछे की बहुत ही संवेदनशील स्टोरी। किस्सा शुरू होता है साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म जन्म जन्म के फेरे से। यह फिल्म और इसका एक गीत इतना सुपरहिट हुआ था कि उस साल के बिनाका गीतमाला में यह नंबर 1 गीत बन गया था। और इस गीत के रचना के पीछे की बहुत ही अनोखी कहानी है जो हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। इस गाने को लिखा था पंडित भरत व्यास जी ने। तो हुआ कुछ यूँ था, पंडित भरत व्यास जी का एक बेटा था, श्याम सुंदर व्यास। श्याम सुंदर बहुत ही संवेदनशील था। एक दिन भरत जी से किसी बात पर नाराज होकर बेटा श्याम सुंदर घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे लाख ढूंढा, रेडियो और अखबार में विज्ञापन दिया, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकाए गए, धरती आकाश और पाताल सब एक कर दिया गया। ज्योतिषियों से भी पूछा गया, मंदिर गुरुद्वारे मजार चर्च हर जगह मत्था टेका गया, लेकिन वो नहीं मिला। जमीन खा गई या आसमान निगल गया, आखिर कहाँ गया पुत्र। ऐसा भरत व्यास जी सोचने लगे कि तेरी सारी इच्छाएं सर आँखों पर रखूंगा, तू लौट के आ जा। बहुत निराश हो गए थे भरत व्यास जी। उस समय भरत व्यास जी का कैरियर बेहतरीन दौर से गुजर रहा था। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर सी गई। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। निराशा से भरे ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आया और उन्हें अपनी फिल्म में गाने लिखने के लिए निवेदन किया। भरत जी ने पुत्र वियोग में उस निर्माता को अपने घर से निकल जाने को कह दिया। ये निर्माता कोई और नहीं, फिल्म जन्म जन्म के फेरे के निर्माता सुनील गोयल थे। सुनील गोयल जी जब वहाँ से जाने लगे तब भरत जी की धर्मपत्नी वहाँ आ गई। उन्होंने निर्माता से क्षमा मांगी और यह निवेदन किया कि वह अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। सुनील जी मान गए। इसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने भरत जी से यह निवेदन किया कि पुत्र की याद में ही सही उन्हें इस फिल्म के लिए गीत अवश्य लिखना चाहिए। ना मालूम क्या हुआ, पंडित भरत व्यास जी ने अपनी धर्मपत्नी की इस आग्रह को स्वीकार करते हुए गाना लिखना स्वीकार कर लिया। उन्होंने गीत लिखा, जरा सामने तो आ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है। इस गाने को जन्म जन्म के फेरे फिल्म में शामिल किया गया। रफ़ी साहब और लता जी ने इसे बड़े तबीयत से गाया, दर्द भरे गले से गाया था। बहुत ही मशहूर हुआ था यह गीत। लेकिन अफसोस कि बेटा फिर भी न मिला। मगर व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी। फिल्म रानी रूपमती जो साल 1959 में रिलीज हुई थी, में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना परा संगीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। इस गीत में भी बहुत दर्द था और कशिश थी। इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई और बेटा घर लौट आया। लेकिन आश्चर्य देखिए कि वियोग में यह गाने उस दौर के युवा प्रेमियों के सर चढ़कर बोलने लगे थे। यह पंडित भरत व्यास जी के कलम का जादू था। फिल्म जन्म जन्म के फेरे एक म्यूजिकल हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट हुए थे और उस दौर में तहलका मचाए रखे थे। साल 1950-60 के दशक में पंडित भरत व्यास जी ने अपने गीत के बहुत सारे जलवे बिखेरे। पंडित जी का जन्म 6 जनवरी 1918 को अपने ननिहाल बीकानेर में हुआ था। भरत व्यास जी के दादा पंडित घनश्याम दास जी व्यास बहुत नामी ज्योतिष शास्त्री थे। जब भरत जी के दादा ने उनकी कुंडली बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि इस बच्चे की कुंडली में राजसी योग है, ये बच्चा बहुत तेजस्वी होगा, ये अपना नाम खुद रोशन करेगा। और उनकी बात एकदम सही साबित हुई थी। 10-12 साल की उम्र तक आते आते ही वे कविताएं लिखने लगे थे। भरत व्यास जी 3 भाई थे। उनके माता पिता की बहुत ही छोटी उम्र में निधन हो गया था। इनके दादा पंडित घनश्याम दास जी ने इन तीनों भाइयों की परवरिश की थी। 5 जुलाई 1982 को भरत व्यास जी ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, मगर उनके लिखे गीत अमर हैं और उन गीतों के ज़रिए भरत व्यास जी भी अमर हैं। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की जानकारी। कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते